चूंकि बजट सेशन के दौरान पार्लियामेंट के मुलाजमीन सुबह से लेकर रात तक, बल्कि अक्सर औकात आधी रात तक हमारी मुआवनत के लिए मौजूद रहते हैं, अपने फ़र्ज़ की अंजाम दही में मसरूफ़ रहते हैं। इसलिए माजी में ये रवायत रही है और बड़ी अच्छी रवायत थी कि बजट सेशन के दौरान पार्लियामेंट के मुलाजमीन को स्पेशल ऑनरेरियम एजाज़िया दिया जाता था। बदकिस्मती से पिछले 2 साल से ये मुलाजमीन इस एजाज़िये से महरूम है। मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि मेहरबानी करके कोई तो अच्छी रवायत कायम रहने दें, और मेरी जनाब स्पीकर आपसे भी गुजारिश है कि पूरे ऐवान की जानिब से आप वज़ारत ख़ज़ाना को ये हुक्म सादर फरमाएं कि इस दफ़ा पार्लियामेंट के मुलाजमीन को ये स्पेशल एजाज़िया ज़रूर मिले। जनाब स्पीकर, इस हुकूमत ने गुज़श्ता 3 साल में बेशुमार नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। महंगाई और बेरोजगारी के रिकॉर्ड, लाकानूनियत के रिकॉर्ड, नाअहली, बदइंसामी और बदतरीन गवर्नेंस के रिकॉर्ड, झूठे दावों और झूठे वादों के रिकॉर्ड, झूठे इल्जामात, गालम गलोच के रिकॉर्ड, एहतसाब के नाम पे बदतरीन इंतकाम के रिकॉर्ड, मईशत को बर्बाद करके 5.8 पे पहुंची हुई जीडीपी ग्रोथ को मुल्की तारीख की सबसे निचली सतह पे ले जाने के रिकॉर्ड, अपनी करेंसी को डी वैल्यू बेकदर करने के रिकॉर्ड, मुख्तसर तरीन मुद्दत में मुल्की तारीख के सबसे ज्यादा कर्जे लेने के रिकॉर्ड, यू टर्न के रिकॉर्ड। जनाब स्पीकर, सरकारी अफसरों की पोस्टिंग ट्रांसफर में बदतरीन किस्म की सियासी मुदाखलत के रिकॉर्ड, अपने वतन को बदनाम करने के रिकॉर्ड और अहले वतन की नजर में खुद बदनाम होने के रिकॉर्ड। जनाब स्पीकर, इनको रिकॉर्ड कायम करने का शौक है, खा वो बदनामी के रिकॉर्ड ही क्यों ना हो। वो समझते हैं, शायद वो समझते हैं कि बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। इसी फलसफे पे अमल करते हुए उन्होंने गुज़श्ता दिनों एक और रिकॉर्ड कायम किया, जब कुछ हुकूमती अरकान ने गालम गलोच के साथ साथ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पे उस वक्त बजट की किताबों के साथ हमला किया जब वो ऐवान में खिताब फरमा रहे थे। ये ऐसा बदकिस्मती से शर्मनाक रिकॉर्ड है जिसकी वजह से हम सब के और पूरी कौम के सर शर्म से झुक गए। जनाब स्पीकर, जिस तरह मुस्लिम लीग नून का दौर बिजली की लोड शेडिंग और दहशतगर्दी से निजात के हवाले से और बेमिसाल डेवलपमेंट के हवाले से याद किया जाता है, इसी तरह पीटीआई का ये दौर 3 अल्फाज में याद रखा जाएगा। वो हैं नाकाम, बदकलाम और इंतकाम। हर शोबे में नाकाम रहे, बदजुबानी और बदकलामी के कल्चर को फरोग दिया और सियासी मुखालफीन से सियासी इंतकाम किस तरह लिया जिसकी मिसाल हमारी मुल्क की तारीख में नहीं मिलती। जनाब स्पीकर, अगरचे झूठ और दरोगोई में इस हुकूमत का कोई सानी नहीं, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, कोई साख नहीं, कोई एतबार नहीं, लेकिन इसके बावजूद इनके चौथे या 5वें मेहमान वजीर खजाना, मेहमान इसलिए मैंने कहा जिस तरह फिल्मों और ड्रामों में मेहमान अदाकार होते हैं, मुख्तसर वक्त के लिए आए, अदाकारी की और चले गए। चुनाचे इनके चौथे या 5वें मेहमान वजीर खजाना ने बजट पेश करते हुए जो बुलंद बांक दावे किए और फिर इस बजट की तारीफ में जिस तरह बाज़ वज़रा ने ज़मीन आसमान के कलाबे मिला दिए, तो मैं भी सोचने पे मजबूर हुआ कि मुमकिन है कि इस बजट में गरीब आवाम के लिए कोई ऐसा गैर मामूली रिलीफ दिया गया हो जिसका हमें पता ही न चला हो। चुनाचे मैंने बड़ी मुश्किल से बादिल नखास्ता
वज़ीर ख़ज़ाना की तकरीर दोबारा बड़े गौर से पढ़ी। हालांकि ये आसान काम नहीं था एक बोरिंग स्पीच को इस कदर यानी मुश्किल से दोबारा पढ़ना, लेकिन मैंने ये कड़वी गोली निकली। दोबारा ये पूरी तकरीर पढ़ी लेकिन कुछ नज़र ना आया। फिर मैंने और लोगों से, दोस्तों से बात की, अपने हलके में मुख्तलिफ लोगों से बात की, मुख्तलिफ तबकों से बात की। जनाब स्पीकर, मैंने वज़ीराबाद, गखड़, अलीपुर चट्ठा, रसूल नगर और सोदरा के दुकानदारों से, ताजरों से बात की। उनसे पूछा कि आपको कोई रिलीफ मिला है? तो वो फट पड़े कि रिलीफ क्या, इस जालिम हुकूमत से रिलीफ की क्या हमें तवक्को है? इन्होंने तो हमारे कारोबार बर्बाद कर दिए हैं, तबाह कर दिए हैं, ये तो शायद तबाही के एजेंडे पे आए हैं। वजीराबाद से जनाब स्पीकर कटलरी के सामान की बरामद के जरिए अरबों रुपया कमाया जाता है, लेकिन उन लोगों को भी कोई इंसेंटिव, कोई रिलीफ नहीं दिया गया। जनाब स्पीकर, वहां पे शॉपिंग के लिए, छोटी मोटी शॉपिंग के लिए आई हुई ख्वातीन से पूछा गया कि आपको कोई रिलीफ? तो उन्होंने पहले तो आटे और चीनी और दीगर अशाए खुर्दनोश की कीमतों की दुहाई दी, बेतहाशा महंगाई की दुहाई दी। उन्होंने बताया कि जी मुस्लिम लीग नून के दौर में, मियां नवाज शरीफ के दौर में 50 रुपए किलो मिलने वाली चीनी आज 110 रुपए पे बिक रही है। इसी तरह बाकी अशाए खुर्दनोश का हाल है। जब उनसे कहा गया कि जी वज़ीर आज़म साहब तो बड़े मुतमिन है, वो तो कहते हैं घबराएं नहीं, घबराना नहीं है, अवाम को बहुत फायदा पहुंच रहा है, तो जनाब स्पीकर मैं आपको बता नहीं सकता कि उन्होंने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हुक्मरानों के लिए और इस हुकूमत के लिए। जनाब स्पीकर, मैं फिर काश्तकारों से भी पूछा, किसानों से पूछा। मेरा अपना ताल्लुक काश्तकार घराने से है, मेरे हल्के में ज़्यादातर लोगों का ताल्लुक ज़राअत के पेशे से है, इसी पेशे से वो मुंसलिक हैं। तो मैंने कहा कि कोई रिलीफ आपको? उनका जी कौन सा रिलीफ? ना ये है कि कोई ये जो ज़री आलात है उनकी खरीदारी में कोई रिलीफ मिला, ना डीजल जिससे ज़्यादातर ज़री मशीनरी चलती है उसमें कोई रिलीफ मिला, बिजली के जो रेट ज़री मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाली बिजली जो मुस्लिम लीग नून के दौर में, मियां नवाज शरीफ के दौर में 5 रुपए 35 रुपए पर यूनिट थी, उसमें भी गैर मामूली इजाफा कर दिया गया है। इसी तरह बाकी चीजें, डीएपी खाद जो है, जो मियां नवाज शरीफ के दौर में 24-25 रुपए का थैला मिलता था, आज 5,500 मिल रहा है, 5,500 से ज्यादा का मिल रहा है। हालत है। तो किसानों ने कहा रिलीफ की क्या बात करते हैं, हमें ये बताएं कि ये किसान दुश्मन हुकूमत से निजात कब हासिल होगी। मैंने कुछ सरकारी मुलाजमों से भी कहा, उनको बल्कि मैंने मुबारक दी कि आपको तो चले कुछ रिलीफ मिला, आपकी तनख्वाहों में इजाफा हुआ। तो उन्होंने कहा जी हाँ, 50,000 की तनख्वाह जो थी उसमें 5,000 का इजाफा हुआ है, लेकिन पिछले 3 साल में इस हुकूमत की बरकतों से जो महंगाई हुई है उसकी वजह से अमली तौर पर ये 50,000 जो है उसकी मालियत जो है वो 30,000 से भी कम हो चुकी है। और साथ ही इस हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं, जिसकी वजह से हर चीज की कीमत जो है अब मजीद बढ़ गई है। फिर उन्होंने कहा कि ये देखें, शहबाज शरीफ के दौर में पंजाब के सरकारी अस्पतालों में आला मयार की इंतहाई महंगी अद्वियात गरीब मरीजों को मुफ्त फराम की जाती थी। तब्दीली सरकार ने, तब्दीली के दावे करने वालों ने गरीबों से वो सहूलत भी छीन ली। आज अगर ये है कि वो दवाई बाजार से लेने जाएं तो उसकी कीमतें कई गुना बढ़ चुकी हैं। अगर दवाई लें, बीवी बच्चों के लिए दवाई लें, तो गैस और बिजली के बिल अदा नहीं हो सकते, गैस और बिजली के बिल दें, बच्चों की फीसें अदा नहीं हो सकती। आप देखें तो सही कि अवाम के ऊपर क्या गुजर रही है। कभी ये वजीर आजम और वज़रा कभी बाहर निकल के देखें कि कहती है तुझको खल्क़े खुदा गायबाना क्या बल्कि हाजराना क्या उनके जज्बात हैं, उनके चेहरों पे लिखा हुआ है। वज़रा के मुमकिन है कि दिन फिर चुके हों, बकौल हबीब जालिब के दिन फिरे हैं फकत वजीरों के, पांव नंगे हैं बेनजीरों के। और जनाब स्पीकर, वज़रा को इससे कोई गरज नहीं है। वो जानते हैं कि अगर कारकर्दगी सिफर भी हुई तो कोई बात नहीं, अपोजिशन को गालियां देंगे तो वज़ीर आज़म के मंजूर नजर बन जाएंगे। रेलवे में आए रोज एक्सीडेंट होते रहे, आटा और चीनी स्कैंडल की वजह से उसके जरिए अरबों के डाके डाल लें, बस सिर्फ यह है कि अपोजिशन को गालियां दें, बुरा भला कहें।
सारे आपके जुर्म माफ है, आप वजीर आजम के फेवरेट बन जाएंगे। क्या शॉर्टकट है, क्या तरीका है, क्या स्ट्रेटेजी है वजीर आजम का फेवरेट बनने के लिए? जनाब स्पीकर, सूरत ये है कि पूरे मुल्क में इस वक्त जो सूरत है, और मैं आपको बिलखसूस पंजाब का आपको बताता हूं, पंजाब को तो वजीर आजम साहब ने, इस हुकूमत ने बदतरीन जो इंतजामिया है, बदतरीन गवर्नेंस है, उसका तोहफा दिया है। आज पंजाब में आप भी जानते होंगे जनाब स्पीकर, मेरे बाकी कोलीग जो हैं वो भी इस बात के गवाह हैं कि वहां पे कमिश्नर हों, डिप्टी कमिश्नर हों, पुलिस के अफसरान हों, तैनाती के लिए, पोस्टिंग ट्रांसफर के लिए सिर्फ मेयार जो है रिश्वत और सिफारिश है, इसके अलावा कोई मेयार नहीं है। जनाब स्पीकर, मेरे अपने जिले में यही सूरत है। यही वजह है कि वहां पे वो बदनाम लोग, पूरे पंजाब में वो बदनाम लोग, वो करप्ट लोग, उनकी तैनातियां हो रही हैं जो शहबाज शरीफ में पंजाब में दाखिल होने का भी तसव्वुर नहीं कर सकते थे। और यही वजह है कि ऐसे बदनाम लोग वहां जाके पीटीआई के ओहदेदार जो हैं, हारे हुए उम्मीदवार जो हैं, उनके जाती नौकर बने हुए और उनके कहने पे मुस्लिम लीग नून के वर्करों के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। प्लीज जी। आप स्पीकर साहब मेरे साथ नैब वाला सलूक ना करें मेहरबानी करके। गुजारिश ये है स्पीकर साहब कि आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं, ना उनकी जान महफूज है, ना उनका माल महफूज है, ना इज्जत व आबरू महफूज है। आवाम किस तरफ जाएं? एक जंगल का कानून बनना हुआ है, बदतरीन किस्म की गवर्नेंस का तोहफा, जिस तरह मैंने कहा वज़ीर आज़म साहब ने दिया है मुल्क के सबसे बड़े सूबे को। और जनाब स्पीकर, एक और मैं गुजारिश करता चलूं कि कश्मीर के इशू पे अजीब गरीब पॉलिसी है, एक मुहिम्मा है समझने का ना समझाने का। वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया पहले कि 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान ने जो आर्टिकल 370 रिवोक किया, जिसके जरिए कश्मीर की खुसूसी हैसियत को खत्म किया, जब तक वो उसको आंडू नहीं करते उनसे बात नहीं हो सकती। खैर से हमारे वजीर खारजा ने फरमाया कि आर्टिकल 370 तो उनका अंदरूनी मामला है हिंदुस्तान का। फिर वजीर आजम साहब ने कहा, 2 मिनट स्पीकर साहब, अभी एक वजीर साहब 40 मिनट तकरीर करके बैठे हैं, इस तरह ना करें हमारे साथ। गुजारिश ये है स्पीकर साहब कि अभी वजीर आजम साहब ने कहा है कि आंडू की बात छोड़ें, आंडू करने का रोड मैप ही दे दें तो हमारे लिए काबिल कबूल होगा। दूसरी तरफ स्पीकर साहब ये देखें, कलभूषण जो हिंदुस्तान का जासूस है, उसको गैर मामूली सहूलतें देने के लिए, उसको एनआरओ देने के लिए गैर मामूली कानून साजी की जा रही है। पार्लिमानी रवायात को, पार्लिमानी कवायद व ज़वाबित को बालाइताक रखकर, उनको पामाल करके। ये क्या मसला है? कौम परेशान है कि ये कलभूषण और मोदी के लिए इस तरह के नरम गोशे, इस तरह के फिदवियाना और आजाना रवैये। नहीं स्पीकर साहब 2 मिनट, मुझे सिर्फ 2 मिनट दें, सिर्फ 2 मिनट। और ये जबकि अपनी अपोजिशन के लिए हालत ये है कि उनसे हाथ में लाने के लिए तैयार नहीं है। कश्मीर का मसला हो, कोविड-19 का मसला हो, मईशत का मसला हो, उनसे बात करने के कभी रवादार नहीं है। इकबाल ने तो कहा था कि हो हल्का यारां तो बरेशम की तरह नर्म, रज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। लेकिन यहां मामला उलट है, यहां सूरत हाल ये है कि कलभूषण और मोदी हों तो रेशम की तरह नर्म, शाहबाज व बिलावल हों तो फिरौन है इमरान। जी वाइंड अप प्लीज। स्पीकर, आखिर में आखिरी बात जो है जनाब स्पीकर वो ये है कि मैं अपनी बात को बजट के हवाले से चंद अशार ये हुक्मरानों की नजर करना चाहता हूं आपकी विसादत से। ये अशार इकबाल के उन अशार की तर्ज पे जो उस बैर में है, जिसमें इकबाल कहता है कि बस एक दागे सजदा मेरी कायनात, जबीने तेरी आस्ताने तेरे। तो यहां गरीब अवाम हुक्मरानों से, बजट पेश करने वालों से कह रहे हैं कि बजट मैंने देखे हैं सारे तेरे, अनोखे अनोखे खसारे तेरे, अलल्ले तलल्ले उधारे तेरे। क्योंकि हमारी 73 साल तारीख में जितने कर्ज लिए गए हैं, इस हुकूमत ने 3 साल में आधे से ज्यादा। थैंक यू जी। उमर अयूब साहब विद इन 1 मिनट जी। 1 मिनट जनाब चेयरमैन, बहुत शुक्रिया।